बैक टू आवर चैनल। तो मैं दीपिका स्वागत करती हूँ आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल में। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आप लोग हैं कैसे। आशा करती हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे और आप लोग का प्यार है कि हम भी बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं। तो आज काफ़ी टाइम के बाद जो मैं एक ऐसी कोई वीडियो बनाने जा रही हूँ जिसमें हम करेंगे बातें और मैं अपनी सारी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो टाइटल देख के तो आप लोग को पता चल गया होगा कि मैं किस रिगार्डिंग बात कर रही हूँ। तो मैं आज एक्चुअली एक हफ्ते से सोच रही थी कि मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर करूँगी, बट हो ही नहीं पा रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कि करूँ कि नहीं करूँ, करूँ कि नहीं करूँ, किसी कंफ्यूजन में थी। लेकिन मेरा एक शॉर्ट वीडियो है जो मतलब बहुत ज़्यादा वायरल हो गया है। फर्स्ट ऐसा मेरा वीडियो था जिसपे आई थिंक 20 या 25 लाख व्यूज़ आए थे, बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे और बहुत सारे लाइक्स भी आए थे। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उस वीडियो में मैंने देखा कि जो लोग हैं बहुत मतलब भर भर के प्यार दे रहे हैं मुझे, और बहुत सारी क्वेरी भी थी, बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछ रहे थे वो लोग। तो काफ़ी अच्छा लगा जब कोई आपका एक ऐसा वीडियो जो वायरल हो जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सेम चीज़ें मेरे साथ भी हुई, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बहुत ज़्यादा। तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि नहीं करूं, फिर मैंने सोचा चलो शेयर कर देती हूं। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूं। जो लोग मुझे जानते हैं बहुत अच्छी बात, लेकिन कुछ फैमिली मेम्बर हैं जो यूट्यूबर्स हैं जो मेरे साथ अभी नए नए जुड़े हैं, तो उन लोगों को मैं बता दूं कि मेरा नाम है दीपिका मिश्रा और मेरे हस्बैंड का नाम है विकास मिश्रा। एक्चुअली हम बिहार मधुबनी से बिलोंग करते हैं और हम लोग ब्राह्मण हैं। तो हम लोग बिहार से, लेकिन फ्रॉम स्टार्टिंग से ही मतलब यहीं पे मेरी पैदाइश वैदाइश सब कुछ यहीं पे, हम पढ़े लिखे सब कुछ हुआ है हमारा, पढ़ाई लिखाई सब कुछ। ग्रेजुएशन मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया हुआ है और स्कूल भी मैंने गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ा था। तो ये तो मेरी स्कूल लाइफ हो गई। मैंने बीकॉम कर रखा है दिल्ली यूनिवर्सिटी से और मेरी शादी हुई है मधुबनी में। और वैसे जो मेरा मायका है वो बिहार और नेपाल के बॉर्डर पे, तो आप कह सकते हैं कि मेरा जो मायका है वो नेपाल में है और मेरी शादी जो हुई है वो हुई है इंडिया में। तो नेपाल से मैं इंडिया, मेरी शादी कैसे हुई, हमारी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, अगर लव मैरिज है तो क्या है, क्या हमने भाग के शादी की थी या हमारी लव मैरिज मतलब कैसी थी, वो सारी चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारी जो शादी हुई थी वो 2018 में हुई थी और मेरी जो शादी हुई है वो हुई है लव विद अरेंज। तो ऐसा नहीं था कि एकदम से मैंने बताया और मेरे घर वाले मान गए, बहुत लंबी स्टोरी है, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। फाइनली हमारी शादी हो गई और हमारी शादी को 5 साल हो गए। तो मैं सोचती थी कि ये जो वीडियो है जब भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी हमारी मैरिज स्टोरी तो मैं अपने हस्बैंड के साथ करूंगी, बट जैसा कि बताया कि वो बहुत ज़्यादा कैमरा शाई है तो कभी भी ऐसे कैमरा फेस नहीं करेंगे। तो मैंने सोचा चलो मैं ही आप लोग के साथ शेयर कर दूं। 5 ईयर्स हमने कंप्लीट कर लिया, बट हम एक दूसरे को जानते हैं आई थिंक 2013 से। तो 2013 से हम एक दूसरे को जानते हैं। 5 साल के बाद मेरी शादी हुई और जो पीरियड था 5 साल का वो मतलब बहुत ज़्यादा सफ़र करने वाला था, बहुत ज़्यादा स्ट्रगलफुल था, बहुत स्ट्रगल किया है हमने। आप लोगों को पता है कि अगर हम बिहार के मिथिलांचल के हैं तो ये चीज़ तो सबसे पहले एक मतलब गलत ही माना जाता है कि आप कैसे किसी से लव कर सकते हो, किसी से प्यार कर सकते हो। मानती हूँ गलती है कि हमें अपने पेरेंट्स के मुताबिक जो है अपने लाइफ पार्टनर को चूज करना चाहिए, लेकिन कभी कभी हो जाता है और जो हमारी किस्मत में लिखा होता है ना वही होता है। आप चाहे जितना भी उस चीज़ से भाग लो, लेकिन अगर आपकी लाइफ में आपकी किस्मत में लव मैरिज है तो लव मैरिज ही होगा, अगर अरेंज मैरिज है तो अरेंज मैरिज ही होगा। सेम चीज़ें मेरे साथ हुई थी। तो लव मैरिज ऐसा नहीं था कि मैंने अदर कास्ट में किया है, हमारा सेम कास्ट सेम है, हमारी जो रिलीजन्स है सारे सेम है, मतलब एक दूसरे से हमारी शादी हो सकती थी क्योंकि हम लोगों में गोत्र भी बहुत मानते हैं। तो मेरा पूरा परफेक्ट था, लेकिन उसके बावजूद भी मतलब मेरी शादी भी हो सकती थी, गोत्र भी सेम नहीं था, सब कुछ हो सकता था, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने बहुत स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में शादी को लेके। वैसे तो मैंने हर चीज़ के लिए स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में। मेरी जो लाइफ है ना बहुत स्ट्रगलफुल वाली है। चाहे मुझे एक आइसक्रीम ही क्यों ना लेना हो, उसके लिए भी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो ये तो मेरी शादी की बात थी, ज़िंदगी की बात थी। तो हमारी जो लव स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई, क्या हुई, वो मैं आप लोगों को इस ब्लॉग में नहीं बताऊंगी, इस वीडियो में नहीं बताऊंगी। कभी नेक्स्ट टाइम मैं शेयर करूंगी कि हमारी जो मुलाकात है
प्रपोज़ल कैसे आया था, किसके तरफ से फर्स्ट टाइम आया था, वो सारी चीज़ें मैं आपको बाद में शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल मैं ये बता देती हूँ कि मेरी जो शादी है वो लव मैरिज हुई थी, यानी लव विद अरेंज। 5 साल लग गया मुझे एक्चुअली। 12th क्लियर करने के बाद ही प्रपोज़ल आ गया था। तो हमने सबसे पहले अपने स्टडी को चूज़ किया, हमने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की और मतलब 1-2 महीने बाद ही की थी मैंने, तभी मैंने अपने पेरेंट्स को बता दिया था कि ऐसी सी बात है। क्योंकि मुझे ना ये चीज़ हाइड नहीं करना था, ना मुझे ये सोचना था कि मैं सोचती थी कि मतलब मेरे से पहले अगर कोई और बता दे तो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। और डर तो लगता है, एक आप मिथिला से बिलोंग करते हैं, ऊपर से ब्राह्मण कास्ट, और मतलब ये चीज़ें करना बहुत बड़ी बात है, मतलब बहुत बड़ी बात है। लेकिन ऐसा भी नहीं था, मेरी लाइफ में एक ही बंदा आया और मैंने उसी को लाइफ पार्टनर चूज़ किया। और मेरे हस्बैंड का भी सेम था, उनकी लाइफ में भी मैं ही थी फर्स्ट और लास्ट ही मैं ही रह गई। तो मेरी लाइफ में ऐसा कभी भी नहीं था कि मैं बॉयफ्रेंड बनाऊंगी और फिर टाइम पास करेंगे, फिर हंसी मजाक। क्योंकि मैंने स्टडी भी गवर्नमेंट स्कूल से करी है, जहाँ पे एक भी बॉयज़ नहीं होते थे। और मेरा जो मतलब जो हमारा एनवायरनमेंट भी था उसमें भी ज़्यादा बॉयज़ वगैरह नहीं थे, ना मेरी फ्रेंड्स किसी बॉयज़ से थी। तो मैं ऐसा नहीं चाहती थी कि मैं बॉयज़ सबके साथ घूमूं, फ्रेंड्स बनाऊं, बॉयफ्रेंड बनाऊं और उसके बाद फिर शादी किसी और से करूं। एक तो पहले करना नहीं था। अगर हो गया प्यार, अगर हो गया, क्या कर सकते हैं, हो जाता है। अगर प्यार हो गया तो मुझे उसको ही लाइफ पार्टनर चूज करना था। तो ये चीज़ें मैंने अपने पेरेंट्स को बता दिया था। बताते टाइम भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। मतलब मम्मी तो समझ गई मेरी, बट पापा ने बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा क्रिएट कर दिया था। और हक भी था उनका, उनको ऐसा कभी उन्होंने सोचा नहीं कि मैं ऐसा मतलब कभी मैं बोलूँगी कि मैं इस लड़के से प्यार करती हूँ। तो मैंने ऐसे डायरेक्ट तो नहीं बोला कि मैं इस लड़के से प्यार करती हूँ, लेकिन मैंने अपनी फैमिली में सबको बता दिया था धीरे धीरे। सबसे पहले मैंने अपनी मम्मी को बताया, फिर थोड़ी सी मैं अटैच अपनी बुआ से थी, मैंने बुआ को बताया, मैंने अपनी दादी को बताया, फिर फीमेल को बताते गए, मेल जितने भी थे वो इन्वॉल्व होते गए। तो इस तरह से मेरी जो हमारी जो लव मैरिज की स्टोरी थी वो मैंने खुद से ही अपने घर में सबको मतलब सबके कान में डाल दिया कि ऐसी ऐसी बात है, मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ और मैं उसी से शादी करूँगी। लोगों ने लड़कों को देखा, हस्बैंड को देखा, सबको अच्छा लगा। क्योंकि मेन इसमें सबसे अच्छी बात ये थी कि हमारा जो कास्ट था सेम था। अगर कास्ट अलग होता तो मैं सही बता रही हूँ, अगर कहते हैं कि आजकल हमें कास्ट नहीं देखना चाहिए, लेकिन मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ, जिस फैमिली से मैं आती हूँ, वहाँ पे बहुत मैटर करता है और वो लोग जरूर देखते हैं और ऑब्वियसली वो लोग देखेंगे ही। तो सबसे बड़ी चीज़ मतलब प्लस पॉइंट ये था कि कास्ट सेम था, गोत्र मतलब सेम नहीं था। क्योंकि गोत्र अगर सेम हो तो शादी नहीं होती है, तो गोत्र भी हमारा अलग था। तो इस वजह से मेरे जो रिलेटिव्स थे, जिन जिन लोगों को मैंने बताया था, कुछ खास लोगों को ही बताया था, मम्मी वगैरह मान गई थी कि चलो ठीक है, अभी कुछ नहीं करते, भी पहले स्टडी पे फोकस कर, उसके बाद अपने अपने लाइफ में सेटल हो जाए, उसके बाद देखते हैं। उन्होंने ऐसा बोला, ऐसा नहीं कि करवा ही देंगे, देखते हैं। तो ऐसे कर करके जो था वो 5 साल गए, क्योंकि 3 साल तो हमारे ग्रेजुएशन में लग जाते। 3 साल मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर 2 साल फिर मैंने इधर उधर जॉब किए, इंस्टीट्यूट में पढ़ाए हैं, ये सब हुआ है। उसके बाद फाइनली जब मेरे हस्बैंड की जॉब लग गई उनकी बैंक में, तब मैंने मतलब और उनके घर में भी पता था, तब बात चली कि अब शादी होगी। फिर पापा को मनाया गया, मेरे पापा को स्पेशली बहुत सारे लोगों ने, मतलब जो मेरे फूफा जी हैं, दादाजी हैं, जितने भी लोग हैं, जिन लोगों को पता था, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा कन्विंस करने की कोशिश की और आखिरकार कन्विंस वो हो गए। क्योंकि उनसे मिले, मेरे हस्बैंड से मिले, उनको अच्छा लगा। मतलब शादी ना होने तक, जब तक उन्होंने उनसे बात नहीं की थी, पर्सनली देखा नहीं था, तब तक नाना था, गुस्सा था, हमेशा एक टॉन्ट मारना कि ये गलत किया, ये सब कुछ तो मैं मतलब सही रही थी और ये सब कुछ मेरे साथ हो ही रहा था। फिर फाइनली पापा मान गए। उसके बाद जैसे शुरुआत होती है एक अरेंज मैरिज की, उसके बाद ये दोनों फैमिली गए गांव। क्योंकि हमारे में क्या होता है, कुछ भी अगर शुभ चीज़ें करना है, कुछ भी स्टार्ट करना है तो गांव से ही होगी। फिर ये लोग गांव गए, फिर प्रॉपर 10-11 लोग मेरे घर से मेरे हस्बैंड के घर गए। फिर वहाँ पे उनकी छेका हुआ, जो छेकते हैं ना, वो छेका हुआ, कुछ पैसे दिए गए उनको कि हमने लड़के को छेक लिया, जो भी होता है हम लोग के रिचुअल्स में, वो सब सारी चीज़ें हुई। इन्होंने दहेज भी लिया है, ऐसा नहीं कि लव मैरिज किया है तो हमारे में जैसे दहेज लेते हैं ना, तो ऐसा नहीं था कि लव मैरिज हुआ तो दहेज नहीं लेंगे, मतलब आप कह सकते हैं कि बस हम दोनों ने एक दूसरे को दिखाया था। वो जो पेरेंट्स जाते हैं ना सर्च करने के लिए, वो सर्च नहीं करना पड़ा। हम दोनों ने एक दूसरे को दिखाया कि भैया ऐसी सी बात है, मैं इससे प्यार करता हूँ और मैं इससे प्यार करती हूँ। और हमारी फैमिली मेम्बर ने
बस हम दोनों को मिला है एज अ अरेंज मैरिज। छेका हुआ है, दहेज लिया गया है पूरा, और जैसे होता है शादी पूरा रिचुअल्स के साथ सब कुछ हुआ है। ऐसे करके मेरी जो शादी है फाइनली हो गई है। वो पीरियड ऐसे होते हैं ना कि हर एक इंसान फिसल जाता है उस एज में, वो टीनेजर जो एज होता है ना। लेकिन सबसे बेस्ट चीज़ ये थी कि जो मैंने जिसको चूज़ किया वो परफेक्ट था मेरे लिए। लॉयल्टी की बात करें, केयरिंग की बात करें, लविंग की बात करें, हर मामले में एक्चुअली ही इज़ वन द परफेक्ट मैन। आई थिंक मेरे पेरेंट्स भी इतना अच्छा नहीं सर्च कर पाते, नहीं ढूंढ पाते मेरे लिए, तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ। और रिलेटिव्स हैं जितने, उन्होंने बोला लव मैरिज सक्सेसफुल नहीं होता है, ये होता है। डर भी लगता था कि मैं मतलब एक तो मैंने कर लिया है, ऊपर से अगर सही में अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगी। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको झेलना पड़ता है। मतलब कुछ लोग ऐसे गलत गलत चीज़ें भी, अफवाहें भी जोड़ देते हैं आपके साथ, तो वो सब भी झेलना पड़ रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना, वक्त और जो आपकी चुप्पी वो सबको जवाब दे देती है। तो सेम चीज़ मेरे साथ हुई। जो मेरा वक्त था और जो मेरी चुप्पी थी, जब लोगों ने मुझे, रिलेटिव्स ने, नेबर्स ने, जब लोगों ने, जो जिन लोगों ने टॉन्ट मारा था कि इसने तो लव मैरिज की है, अपनी पसंद से शादी कर रही है, सक्सेसफुल नहीं होगा, उन सबको आई थिंक जवाब मिल गया है। और रिजल्ट आप लोगों के पास, आप लोग को पता है, क्योंकि आप लोग जो डेली है मेरा ब्लॉग देखते हैं। मेरी प्यारी सी बच्ची भी है आराध्या, 3.5 साल की हो गई है वो भी। तो बस यही थी मेरी लव स्टोरी। और दिक्कतें तो बहुत आई हैं शादी के टाइम, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई। 5 साल जो मेरे कैसे गए ना मुझे पता है। मतलब इतना गंदा पीरियड भी गया था। लेकिन अच्छी बात ये चीज़ें थी कि मेरे पेरेंट्स मतलब मुझे कभी भी ना कॉलेज जाने के लिए मना किया, ना पढ़ाई करने के लिए मना किया, ना कहीं पे आने जाने के लिए मना किया। तो ये सबसे बेस्ट चीज़ थी। क्योंकि बहुत सारे लड़कियों के साथ होता है कि अगर उनके पेरेंट्स को पता चल जाए कि ये किसी को लाइक करती है, किसी से बात करती है, तो उसका आना जाना सब कुछ बंद कर देते हैं। तो वो सारी चीज़ें मेरे साथ नहीं हुई, तो मैं बहुत ज़्यादा लकी फील करती हूँ कि ये सब चीज़ें मेरे साथ कभी भी नहीं हुई। मैंने ग्रेजुएशन भी किया है, उसके बाद मैंने 1-1.5 साल एक इंस्टीट्यूट में स्पोकन की क्लासेस भी दी है, और जॉब भी किया है एज ए स्कूल टीचर। तो ये सब चीज़ मेरा बहुत अच्छा था कि कभी मुझे ऐसा नहीं करा गया। हाँ, लेकिन हमेशा टॉन्ट मेरे पेरेंट्स जो थे, पापा मेरे स्पेशली, हमेशा टॉन्ट मारते थे क्योंकि उनके नज़रिया से गलत था। और वो एक्चुअली मैं अपने पापा को ना बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और मैंने कभी भी सामने से जाके नहीं बोला कि पापा मुझे इसी से शादी करनी, इतना मेरे अंदर था। मैं हमेशा मम्मी को बोलती थी। मेरी मम्मी ने मेरा बहुत साथ दिया है, उसने बहुत समझाया मेरे पापा को, बहुत ज़्यादा। तो इस ब्लॉग के थ्रू मेरी जो लव स्टोरी जर्नी है, अगर वो जो 5 साल का टाइम कैसा था, कैसे गया, वो सारी चीज़ें अगर आपको जाना है तो कमेंट जरूर करें। मैं नेक्स्ट ब्लॉग में या नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँगी जो मेरी लव स्टोरी थी कैसी थी। तो अभी के लिए फ़िलहाल मैं इस ब्लॉग को, इस वीडियो को कर रही हूँ एंड। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि किस किस की लव मैरिज हुई है मेरी जैसे स्टोरी, लव विद अरेंज। बहुत जल्दी मिलती हूँ नई ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।